मैं इस समय असम में हूँ, राइट। और असम का नाम जो है ये एक डायनेस्टी बताई जा रही है, 13th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुई, अहोम डायनेस्टी। तो अहोम से ही असम, मॉडर्न डे नाम जो है ना असम का, ये अहोम से आ रहा है। ये अहोम बताया जा रहा है कि बर्मीज ओरिजिन के लोग थे जो 1220s में आकर के, 13th सेंचुरी में आकर के ये ब्रह्मपुत्र वैली में आके बस गए थे, राइट। और बड़े मजेदार लोग हैं यार, बहुत प्यारे लोग हैं यार। इनके बारे में मतलब जितना जितना मैं धीरे धीरे जान रहा हूँ, आई एम गेटिंग मोर एंड मोर अमेज्ड बाय देम। अच्छा, एक बात और समझो कि ये 1228 से लेकर के 1824 तक ये रहे हैं, 2426 तक ये रहे हैं। मुगल्स से ये लगातार, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स से ये लगातार लड़ रहे थे, और ये उसके बावजूद इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई रखी, बहुत स्ट्रांगली ये वहां पे नॉर्थ ईस्ट में एग्जिस्ट कर। फिर बर्मा ने इनके ऊपर अटैक किया और बर्मा ने इनको जीत लिया, और इंग्लैंड ने बाद में बर्मा को हरा करके फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर में, जो आज से 200 साल पहले हुई थी 1824 में, तो बर्मा को हरा करके इंग्लैंड ने बर्मा से ट्रीटी साइन करी, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ यांडाबू। और उसके तहत असम, यानी जो अहोम किंगडम था, ये मिल गया आकर के ब्रिटिश इंडिया से। और बाद में यहाँ पे टी ट्रेड एंड ऑल ये सब तो हुआ ही, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा शायद अंदाजा होगा। बट एनीवे, आज मैं तुम्हारे संग डिस्कशन अहोम के बारे में कुछ करना चाह रहा था यार। इनके बारे में एक दो चीजें हैं जो मैं तुम्हारे संग जानकारी शेयर कर रहा हूँ। एक तो बहुत प्यारी चीज इनके बारे में पता लगी है बेटे, मायदान। मायदाम, या कभी कभी लोकल लैंग्वेज में लोग अक्सर उससे मॉयदाम बोल रहे हैं, मॉयदाम या मायदाम लिख रहे हैं अंग्रेजी में, MAIDAM। ये अहोम राजाओं के टूम्स थे। टूम्ब मतलब कैसा, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं जैसे वॉल्टेड चेम्बर बनाए गए थे और उसको मिट्टी से ढक दिया गया था, जैसे एक क्या कहते हैं, हेमिस्फेरिकल शेप, मिट्टी से ढक दिया गया है। एक वॉल्टेड चेम्बर, पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, बाद में धीरे धीरे ये पत्थरों के भी बनाए गए, और उसके ऊपर एक छतरी टाइप की, पवेलियन टाइप का, ओपन पवेलियन टाइप का बना देते, और काफी विशाल होता है। और इसमें ये अपने राजाओं को दफन करते थे। बाद में जब हिंदू धर्म को अपना लिया तो उनके रिमेन्स को जलाते थे, फिर उसे क्रिमेट कर देते थे इसी के अंदर, वॉल्टेड चेम्बर में। और ये भी पता चल रहा है कि कभी कभी ऐसा भी एविडेंस मिल रहा है कि इसमें जिंदा लोगों को, इनके सेवकों को, अटेंडेंट्स को भी गाड़ दिया जाता था यार, राइट। इनके अटेंडेंट्स को भी इनके साथ ही 10-10 अटेंडेंट इनके साथ कभी कभी गाड़े गए हैं, ऐसे भी हमें अवशेष, एविडेंस, साक्ष्य मिल रहे हैं, राइट। तो एक तो ये है मायदान, अच्छी चीज लग रही है। ये भी पता चला है कि अभी यूनेस्को इसको कंसिडर कर रहा है इस समय कि क्या हम इसको भारत की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया की एक एंट्री के तौर पे मान सकते हैं या नहीं। इस पर भी यूनेस्को इस समय चर्चा कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने इसको सजेस्ट किया है टेंटेटिव लिस्ट। तो एक तो ये बात, ठीक है। अहोम राजाओं के जो वो थे, क्या कहते हैं, कब्रगाह, जिसे कह रहे हैं मैदान, राइट। तो एक तो ये मजेदार इंटरेस्टिंग बात पता चल रही है। दूसरी बात क्या पता चल रही है बेटे, होम्स के कोर्ट रिकॉर्ड्स, ये अपनी हिस्ट्री को लेकर बड़े पर्टिकुलर लोग थे यार। इन्होंने अपने कोर्ट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से मैनेज किए हैं, मेंटेन किए हैं, जो अभी भी हमें इनके बारे में काफी रिच हिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा, राइट। ये कहलाते हैं, ये कोर्ट रिकॉर्ड्स कहलाते हैं बुरंजी, अहोम के बुरंजी कोर्ट रिकॉर्ड्स। ये पहले बर्मीज भाषा में लिखे गए, फिर धीरे धीरे इनको असमिया में भी लिखा गया, राइट। और ये कोर्ट रिकॉर्ड्स भी काफी इंपॉर्टेंट पहलू है अपनी हिस्ट्री का। तो ये दो चीजें मैं आपके साथ शेयर